अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं बहुत आसान तरीके के साथ कि इसकी लेंथ किस हिसाब से रखते हैं, इसका पल्लू किस हिसाब से होगा और फिर पेटीकोट इसके साथ अटैच करूंगी मैं। ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर बताऊंगी कि लेंथ और विड्थ वगैरह किस तरीके से साड़ी की रखते हैं और जो एक्स्ट्रा बच जाने वाला पल्लू में कपड़ा होता है वो किस तरह से मैनेज करते हैं। तो ये देखें, ये साड़ी का कपड़ा है सारा। तो इसका ये जो पल्लू है, पल्लू फुल जो हैं काम वाले हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो बॉर्डर है। ये देखें, इस तरह से ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब ये देखें, बॉर्डर जो है वो नीचे की तरफ है, जो नीचे रहेगा। तो बाकी ये पल्लू है। तो पल्लू किस तरह से हमने निकालना है, जितने भी लोग हैं जो 5 फुट के हैं उनके लिए ये वाला मेरा तरीका बिल्कुल सही रहेगा। 5 फुट वाले जो लोग पल्लू का कपड़ा वो 2.5 गज़ रखेंगे। तो आप देखें 2.5 गज़ इस तरह से करेंगे। 1 गज़ में 36 इंचेस होते हैं, तो ये 36 इंच के ऊपर 1 गज़ बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये देखें फिंगर रख ली है। अब यहीं से मैं दूसरा गज़ शुरू कर लूँगी। तो यहाँ पे मसला ये है कि मैं वीडियो भी खुद बना रही हूँ और कटिंग और स्टिचिंग भी खुद ही बता रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल फ़ेस करनी पड़ रही है क्योंकि साड़ी को संभालना भी बड़ा काम होता है। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर 2 गज़ हो गया कपड़ा पल्लू का। अब ये वाला जो है ना, ये तीसरा गज़ शुरू हो गया, जो कि मैं आधा गज़ लेने वाली हूँ और आधा गज़ बनता है 18 इंच के ऊपर, यानी कि 36 इंच, फिर 36 इंच और अब ये 18 इंच। 18 इंच के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। तो ये हमारा पल्लू निकल के आएगा 2.5 गज़। तो यहाँ पर ये पल्लू का कपड़ा जो है उसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया है कि इतना पल्लू होगा। तो ये देखें, यहाँ पे बॉर्डर वगैरह अटैच नहीं है, यहाँ तक 2.5 गज़ के ऊपर। लेकिन पल्लू अगर लंबा हो तो फिर ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देखें मैंने पिन लगा ली है ताकि मुझे ये पता रहे। अब मैं इसकी लेंथ बताऊँगी आपको कि लेंथ आपने किसी हिसाब से लेनी है, अपनी कद के हिसाब से। तो अब ये देखें, इसकी साइड में इस तरह से रुख को चेंज कर लूँगी और यहाँ पे ये देखें लंबाई मुझे रखनी है 40 इंच। तो 40 इंच मैंने किसी हिसाब से रखी है। शलवार की तैयार लेंथ है 37 इंच और हील जो है वो 3 इंच की है। तो इस तरह से 40 इंचेस मैं रखूँगी लेंथ। आपकी जितनी भी शलवार की लेंथ है उसमें आप हील की लेंथ प्लस करेंगे तो इसको रख लेंगे, क्योंकि साड़ी के बॉर्डर वगैरह भी तैयारशुदा होते हैं। दूसरा नाप हम लेंगे कमर का 34 इंच है, तो 32 इंच में रखूँगी 2 इंच कम करके। तो अगर 38 या 40 तक भी आपका नाप हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट रह जाएगी आपको। तो ये देखें, इस तरह से नीचे से रखते हुए ऊपर तक मैं इस तरह मेजर करूँगी और जहाँ पे बनता है 40 इंच तो ये मैं तैयार लेंथ ही लूँगी, क्योंकि ये देखें साड़ी के बॉर्डर भी नीचे से फोल्डेड हैं और ऊपर हमने अभी बेल्ट भी लगानी है। तो जो हमने मार्जिन रखना है स्टिचिंग का वो हम इसमें नहीं रखेंगे, हम सिर्फ हील का इसमें ऐड करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें बेल्ट लगनी है अभी। तो यहाँ पे ये देखें पिन मैं खोल लूँगी इस तरह से, तो इसको चुनट डाल लूँगी। जब मैं बेल्ट लगाऊँगी तो बेल्ट में मैं ये कपड़ा चुनट के साथ मैनेज कर लूँगी। तो मैं ये नहीं करूँगी कि पल्लू वगैरह उधर से बॉर्डर वगैरह कटिंग करना शुरू कर दूँ। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैं इस कपड़े को कटिंग करूँगी, ऐसे खोल लूँगी। और लेंथ 40 इंच है, तो 40 इंच लेंथ रखते हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है निशान लगा के आपने एहतियात से आराम से उसको कटिंग कर लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये देखें मैं कपड़ा कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच के ऊपर आपने अंदर की तरफ निशान लगाना है इस तरह से। अब ये देखें, निशान लगाने के बाद आपने 12 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है और 12 इंच अंदर वाले 1/2 इंच के साथ शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ से कपड़ा पकड़ के इसके साथ मैं मिलाऊंगी तो ये मेरा एक प्लेट बन गया। अब इसके ऊपर मुझे बताने में तंगी हो रही है, मैं आपको मशीन के ऊपर बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसको पहले वाली चुनट को अटैच करेंगे और बाकी जो है वो प्लेट्स डालेंगे बड़े वाले साड़ी में जो होते हैं। अब ये देखें, पहले वाला प्लेट में इस तरह से डाल लूँगी। अब ये देखें एक प्लेट जो है वो हमारा बड़े वाला डल चुका है। धागे वगैरह हम साथ साथ नीट करके काटते जाएंगे। अब ये जो पहले वाला प्लेट है यहाँ से शुरू करके ऊपर 12 इंच तक मैं मेजर करूँगी और इस तरह से दूसरा प्लेट बना के उसको सिलाई लगा लूँगी। लेकिन अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आपका बोट बड़ा है, तो आप फिर
सारे एक बारी प्लेट पकड़ के भी लगा सकते हैं, लेकिन बिगनर्स जो फर्स्ट टाइम सीने वाले हैं साड़ी, उनके लिए मैं ये तरीका आसानी से बता रही हूँ कि आप इस तरीके से मेजर कर के कर लें। अब ये तीसरी प्लेट है बड़ी वाली जो मैं डाल रही हूँ, और इसके ऊपर ही रख के मैंने डाली है। अब ये देखें 3 प्लेट्स डल गई हुई हैं। अब इसी के ऊपर रख के मैं इस तरह से फोल्ड करके 5 प्लेट्स इसमें डालूँगी। अब ये देखें इस तरह से पकड़ के आपने इकट्ठे ही इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें बड़ी वाली जितनी प्लेट्स मैंने इसमें डालनी थी वो मैंने डाल ली हैं। अब ये पांचों की पांचों प्लेट्स जो हैं बड़ी वाली वो डल चुकी हैं। अब मैं धागे को नीट करके अलग कर लूँगी। ये देखें 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 आ गई हैं। अब ये देखें, अब इस तरह से मैंने इनको पिन अप कर लिया है और 4-4 इंच का निशान लगा के मैं सिलाई लगा लूँगी। यानी कि ऊपर से लेके यहाँ तक मैं 4 इंच के ऊपर सिलाई लगाऊंगी या 5 इंच के ऊपर सिलाई लगाऊंगी, इधर वाली साइड से भी और दूसरी वाली साइड से भी इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और फिर ये देखें ये पेटीकोट का कपड़ा है। पेटीकोट का कपड़ा हम यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे। एक सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई है, इधर से जहाँ से बड़ा वाला प्लेट शुरू होता है यहाँ से पेटीकोट का कपड़ा मैं अटैच करना शुरू करूँगी ऊपर से। तो सारा ऊपर से मैं जितना भी अब कपड़ा बाकी बच जाता है वो सारा मैं अटैच कर लूँगी। तो इसकी कटिंग मैं कैसे करूँगी, अब देखें साड़ी को ऊपर से मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसके और लेंथ के साथ कटिंग करना है। तो मैंने ज़मीन के ऊपर इस तरह से इसको बिछा लिया है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें इस तरह मैंने कपड़ा अब अलग कर लिया है। इसका पेटीकोट का कपड़ा जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कटिंग कर लिया है और साड़ी के बिल्कुल हिसाब से मैंने ये कटिंग किया है। उसकी वजह ये है कि अभी मुझे इसमें पेपर पेस्टिंग जो होती है पट्टी वो अटैच करनी है उसके साथ इसका फ्लेयर बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें पेटीकोट के कपड़े के ऊपर मैं इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रख के तो अटैच करना शुरू करूँगी। पहले मैं एक सिंगल सिलाई के साथ पूरी लंबाई में इसको पेपर पेस्टिंग लगा लूँगी। ये रेडी टू यूज़ पट्टी मैंने ली है लगाने के लिए जो 1 इंच तक होती है, आप 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अब देखें एक बार फोल्ड करने के बाद अब मैं उसी पॉइंट पे वापस आती हूँ और इसको ये देखें इसी तरह से इसको फोल्ड करके सारे लेंथ में सिलाई लगा लेनी है। इससे फ्लेयर में भी साड़ी के इजाफा होगा और खूबसूरती में भी इजाफा होगा। अब ये देखें यहाँ पे सारी सिलाई लग चुकी है। अब ये देखें यहाँ पे ये खुद ही ऊंचा हो गया है जब इसमें पट्टी अटैच की है। तो ये यहाँ पे अब मैं बेल्ट तैयार करने लगी हूँ और बेल्ट मैंने किसी हिसाब से रखी है 34 इंचेस कमर है। तो इसको 4 पे डिवाइड किया 8.5 इंचेस आ गए, इसमें 4 की लूजिंग दी है। तो 12.5 इंचेस जो ये पेपर पेस्टिंग है पहले वाली ये मैंने ली है यहाँ पे पट्टी। ये 1 इंच चौड़ी पट्टी है जो मैंने ली है। इसके बाद आपने इलास्टिक अटैच करना है। तो इलास्टिक वाली जो साड़ी होती है वो बहुत खूबसूरत उसकी फिटिंग आती है। तो इलास्टिक के साथ चुनट या प्लेट्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें ये भी मैंने कमर के हिसाब से ली है। 34 इंचेस को डिवाइड किया 4 पे तो 8.5 इंचेस आ जाता है मेरे पास। तो इसी हिसाब से मैंने इलास्टिक लगाया है। इसके बाद जितना भी कपड़ा बाकी बचता है वहाँ पर मैं ये पेपर पेस्टिंग उतनी ही लेंथ में ले लेनी है। और यहाँ पे देखें इलास्टिक के ऊपर जो मैंने निशान लगाया है इसी तरह से आपने अटैच कर लेना है इसको। अब ये देखें ये मैं बेल्ट ऊपर तैयार कर रही हूँ और अभी ये कपड़ा खुला ही है मेरे पास। अभी मैंने बेल्ट की तरह कटिंग नहीं की, अभी जस्ट मैं इसको लंबाई में इसी तरह से अटैच कर रही हूँ इलास्टिक वगैरह लगा के। अब ये देखें इलास्टिक वाला जहाँ से हिस्सा आया है यहाँ से मैंने इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए ही सिलाई लगानी है। इलास्टिक को खींच के आपने फ्लेयर देते जाना है। और ये देखें प्लेट्स और चुनट्स वगैरह डलती जा रही हैं जिस तरह की इलास्टिक में होती हैं। बाकी ये देखें जब आपने इसको डबल करना है कपड़े को तो डबल करके भी इलास्टिक को खींचते हुए आपने सिलाई लगानी है। और ये वाली सिलाई आपने सेंटर में लगानी है, बिल्कुल इसके कॉर्नर में नहीं लगानी। इलास्टिक को खींचते हुए भी सेंटर में सिलाई लगानी है ताकि फ़ाइनल सिलाई लगाने के लिए जगह बच जाए। तो ये देखें नीचे तक मैं इसी तरह अटैच कर लूँगी और अब इसको मैं नीट करके कटिंग कर लूँगी। बेल्ट की तरह इसको मैं शेप दे लूँगी। ये देखें लंबी पट्टी मेरे पास तैयार हो गई है। इसको भी मैं ये बड़ी वाली प्लेट के साथ डाल के अटैच करना शुरू करूँगी। उल्टी वाली साइड पे ये मैं अटैच करना शुरू करूँगी और इसको पलट के सीधे वाली साइड पे करूँगी। 1/2 इंच ऊपर से मैं कपड़ा छोड़ दूँगी
क्योंकि जो मैंने कपड़ा वो पल्लू का अटैच करना है इसके साथ, वो मैं 1/2 इंच के साथ अटैच करके करूँगी। तो ये देखें, सीधी आपने उल्टी साइड पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। सारी लंबाई में आपने इसी तरह से इलास्टिक को भी खींचते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के आपने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब इसको फ्रंट साइड के ऊपर आपने पलट लेना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने पल्लू के कपड़े को मैनेज करना है साथ में। तो आप ये देखें, ये उल्टी साइड पे आप इस तरह अटैच करेंगे, लेकिन ये पल्लू का जो इजाफी कपड़ा है इसकी पिन मैं खोल लूँगी और इसके प्लेट्स वगैरह इस तरह से बेल्ट के हिसाब से मैं डाल लूँगी और इसको इस तरह एक साइड पे रखते हुए बेल्ट के अंदर मैं इस तरह से रखूँगी कि इनविजिबल सी स्टिच आ जाए। तो इस तरह पकड़ के इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें, इस तरह से इसको सिलाई लगाने के बाद ये बेल्ट के कपड़े के साथ ही पल्लू का जो कपड़ा था कटिंग वाला वो अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़े की मैं कटिंग कर लूँगी ताकि अंदर की तरफ मोटा मोटा कपड़ा इकट्ठा ना हो जाए। इसको अब मैं इस तरह से पलट लूँगी। पलट के मैं कैंची के साथ भी इसकी नोक बना सकती हूँ, लेकिन ये इसकी नोक आसानी से निकल आई है। अब मैं इसके ऊपर बेल्ट को, यानी कि सीधी वाली साइड पे बेल्ट को मैं अटैच करूँगी और कपड़े को अंदर की तरफ करके सारी सिलाई लगा लूँगी। और जहाँ पर ये आएगा ना इलास्टिक, इसको भी खींच के मैं लगाऊंगी ताकि खूबसूरती के साथ ये अटैच हो। और इसी तरह से सारी सिलाई मैं कंप्लीट कर लूँगी। जब सारी साड़ी कंप्लीट हो जाएगी, सिलाई बेल्ट वगैरह अटैच हो जाएगी, तो इस तरह से 3 इंच की पट्टी कटिंग करके उसको फोल्ड करके तो मैं अटैच करूँगी इसके ऊपर। ये देखें, ये यहाँ पे किस तरह हमने वो अटैच करना है इसकी फ़िटिंग के लिए जो ऊपर हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं छोटी सी, वो किस तरह से डालनी है। अब ये देखें, कमर है मेरे पास 34 इंच, तो 34 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये भी मैंने ऊपर से जो बड़ी वाली प्लेट्स हैं वहाँ से शुरू किया है मेजर करना, और 34 इंच जहाँ पे आता है वहाँ से मैं ये पट्टी अटैच करनी शुरू करूँगी, जो कि फ़िटिंग वगैरह करने के लिए होती है, हुक वगैरह जहाँ अटैच करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से इसको पलट के नीट पट्टी में तैयार कर लूँगी। बड़ी वाली बेल्ट से मैंने मेजर किया था। ये देखें, अब हुक जो है वो हमने कहाँ अटैच करनी है, जहाँ बड़ी वाली प्लेट्स मैंने डाली हैं वहाँ पे ये मैं हुक अटैच करूँगी। एक हुक अटैच कर लेनी है, दूसरा ये मैंने लंबी पट्टी यहाँ पे अटैच की है बांधने के लिए। अब ये हुक अटैच करने के बाद साड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसकी प्लेट्स जो हैं देखें कितनी खूबसूरत बनी है नीचे तक। इनको मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपके साथ ये भी टिप शेयर करूँगी कि अभी तो आप आयरन कर लेंगे, लेकिन जब आप इसको पहनेंगे तो स्ट्रेटनर के साथ भी आप इसको अच्छी लुक दे सकते हैं। नीचे तक आप स्ट्रेटनर के साथ इसको अच्छे से इसकी चुनट्स बना लें। ये देखें, पहनने के बाद ये इस तरीके से इसकी चुनट्स निकल के आई हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ऊपर से जो हमने इसकी प्लेट्स को बड़ी वाली को सिलाई लगाई थी उससे बड़ी खूबसूरती इसकी आई है। और पल्लू देखें लंबाई में कितना खूबसूरत आया है, 5 फुट इंच की हाइट के साथ। तो बड़ा खूबसूरत लगा है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।